जैसे हमने यहाँ पे रेलवे रोड पर जैसे हमने कुछ लोगों से बातचीत करी थी, तो वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमसे भेदभाव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने पहले भी कई चेयरमैनों से कही, वो 16 साल से रोड जो है अब तक नहीं बना है। 16 साल से अभी वो धूल फाक रहे हैं वहाँ के लोग। तो लेकिन कहते हैं कि कुछ हिस्सा तो बना दिया, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया है। ये सिर्फ 200 मीटर का रोड जो है वो छोड़ दिया गया। नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ नगर पालिका में एक बार फिर मौजूद हैं। और आपको पता ही होगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नगर पालिका की हालत किस प्रकार से है, और खासकर रोडों की हालत, उसको लेकर के हम चेयरमैन रमेश सैनी जी से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी दिन हो गए, कभी मीटिंग होती है, कभी टेंडर होते हैं, कभी रद्द हो जाते हैं, कभी इस तरह की प्रक्रिया काफ़ी दिन हो गए चलते हुए, लेकिन यहाँ पर धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहा। और एक महेंद्रगढ़ की जनता से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, या तो अपने हमारे इस न्यूज़ चैनल में आप कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर आप अपनी जो बात है या प्रधान जी से करें या एसडीएम से करें। क्योंकि बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो कहीं ना कहीं आपको रोना तो पड़ेगा। और कई सालों से आप रो भी रहे हैं, तो क्यों ना हम दृढ़ विश्वास के साथ जो है महेंद्रगढ़ की जनता खड़ी हो और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़े। तो रमेश सैनी जी से हम कई विषयों में चर्चा करने वाले हैं, तो आप बीच बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जितनी शेयरिंग करेंगे, ये उच्च अधिकारियों, उच्च प्रशासन तक भी बात पहुंच पाएगी। तो रमेश जी, पूरी महेंद्रगढ़ की जनता जो है बड़ी निराश है कि जो काम होने चाहिए थे, कई सालों पहले हो जाने चाहिए थे, आज भी वो मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। आज रोड नहीं है, यहाँ पे सीवरेज नहीं है, पानी की व्यवस्था ठप पड़ी है, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह के कार्य जो है लगातार देखने को आते हैं। और जनता को ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई ऐसा सुचारू रूप से काम नहीं चल रहा है कि जो उम्मीद करी थी सरकार से। जी किशन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महेंद्रगढ़ की जनता को प्रणाम करता हूँ, और एक विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि शहर के अंदर जो पिछले 2-3 सालों से जो हमारे कार्यकाल के अंदर विकास कार्य नहीं हुए थे, उन कार्यकाल के अंदर नहीं होने के जो भी कारण रहे हों, चाहे वो हमारी डीडी पावर ख़त्म की गई हो या अधिकारियों को काम नहीं करने का उनकी मंशा ना हो, तो वो गुजर चुके हैं। आने वाले समय में आपको शहर के अंदर बहुत सारे विकास कार्य देखने को मिलेंगे। जैसे अगर वर्तमान में मैं बात करूं, तो आपके जितने भी टूटी हुई सड़कें शहर के अंदर है, जैसे चाहे वो 11 बाजार जो सबसे मेन है, जो पिछले 20-25 सालों से जनता बहुत परेशान है, उसका भी टेंडर हो चुका है, अलॉटमेंट ठेकेदार को दी जा चुकी है। सिर्फ हमारा काम, जो हमारे पोल, जो बिजली के पोल लगे हुए हैं, उसको बिजली बोर्ड को हमने दिया हुआ है, वो एस्टीमेट बना के हमें देंगे। हम उसके पैसे, तो पोलों को साइड में करने का सबसे पहले कार्य इसमें होगा। और जनता से भी अपील करना चाहूँगा, स्पेशल 11 बाजार के दुकानदारों से, कि इस रोड को चौड़ा करने में जो हमारे चबूतरे इन्होंने 2 फुट के 4 फुट के बनाए हुए हैं, उसको तोड़ के अगर इस रोड को बनाने में हमारा सहयोग करेंगे तो वो सभी के लिए फ़ायदा, विशेषतर खुद उन दुकानदारों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि रोड चौड़ा होके बने, ताकि लोगों की आवाजाही और जाम की स्थिति ना बने। तो इस रोड पे काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आपके जहाँ भी, अगर नगर के अंदर आपको जहाँ भी टूटे रोड दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल भी हैं, कुछ वार्डों गलियाँ, 8-10 वार्डों गलियाँ अब बन चुकी हैं। कुछ रोड जो हैं बनने वाले हैं, जैसे हमारे जो मेनली जो हमारे भाई राम सिंह कोठी से ले अपन इधर चले जाते हैं, सराय मोहल्ले से होते हैं नारोल रोड तक, लगभग 1 किलोमीटर का रोड बिल्कुल जर्जर हालात में है। इसी तरह अपने 11 बाजार से इधर फूल चंद के मंदिर से अब बाल्मीकि मोहल्ले की तरफ जाएंगे तो वो रोड, इसी तरह भाई राम सिंह कोठी से लेकर मोडावाली आश्रम, अपने रेलवे स्टेशन के सामने जो रोड जो आप कल बात करें तो वो भी, और ऐसे अनेक रोड जहाँ पे भी शहर के अंदर जो राव बहादुर सिंह कोठी के सामने वो रोड, और जो हमारे जो कुम्हारान मोहल्ले में जो रोड है वो रोड, तो इनके लगभग और भी अन्य रोडों के टेंडर हो चुके हैं, अलॉटमेंट हो चुकी है, उन पे बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है।
और इसके अलावा विभिन्न वार्डों में विकास कार्य अभी चल भी रहे हैं। तो रमेश जी, जैसे आपने एक रोड बताया, जैसे राव बहादुर सिंह के सामने वाला है एक रोड, जैसे ये सनीमा रोड भी है पुराना, और ये जो दो रोड हैं ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही बने थे, मैंने जहाँ तक नॉलेज है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी ये बिल्कुल हालत खराब हो गई है, ये रोड तो बिल्कुल ही जैसे चलने लायक नहीं रहा है। इस बारे में बताऊंगा आपको। तो राव बहादुर सिंह की कोठी से लेकर सतराई मोड़ तक पहले रोड बना था, लेकिन अब राव बहादुर सिंह की कोठी से लेकर जो अपन ये सब्जी मंडी तक जो नई रामनगर के सामने, ये रोड हमने बनाना प्रस्तावित किया है कि ये काफ़ी समय से नहीं बना है, तो इस विषय में, और आगे उसका रोड का नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। दूसरा, जो हम अगर सिनेमा रोड की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2 साल पहले लगभग बना था ये, और इसकी हालात बहुत जर्जर हालात में है, क्योंकि इस पर विजिलेंस की जाँच है। तो विजिलेंस की जाँच की वजह से विजिलेंस ने हमें रोका हुआ है कि हम इस पर कोई कार्रवाई ना करें जब तक इसकी जाँच पूरी नहीं हो जाती। तो हमने इसके लिए भी अपने स्पेशल परमिशन के लिए मैंने अपने डायरेक्टर को लिखा है, हमारे डीएमसी को लिखा है, और डीएमसी साहब ने पर्सनली हमारे लेटर में संज्ञान लेते हुए ऊपर डायरेक्टर को या विजिलेंस को भी एक लेटर लिख कर उनसे इस रोड को बनाने के लिए कहा है कि उनके परमिशन दे दे तो हम इस रोड को बना दें। अब मुझे उम्मीद है बहुत जल्द इसकी भी परमिशन हमें मिल जाएगी, कि ताकि हम इस रोड को भी, जो टूटा हुआ रोड, इस पर भी कार्य आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस रोड के ऊपर भी। कल जैसे हमने यहाँ पे रेलवे रोड पर जैसे हमने कुछ लोगों से बातचीत करी थी, तो वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमसे भेदभाव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने पहले भी कई चेयरमैनों से कही, वो 16 साल से रोड जो है अब तक नहीं बना है, 16 साल से अभी वो धूल फाक रहे हैं वहाँ के लोग। तो लेकिन कहते हैं कि कुछ हिस्सा तो बना दिया, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया है, ये सिर्फ 200 मीटर का रोड जो है वो छोड़ दिया गया। नहीं, छोटा कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस रोड का टेंडर हमने किया था, लेकिन कोई भी एजेंसी, इसके अंदर से कंडीशन होते हैं, 3 एजेंसी उसमें काम अपने अप्लाई करे काम के लिए, लेकिन उसमें 3 एजेंसी पूरी नहीं आई, तो हमने उसका रिटेंडर कर दिया। अब रिटेंडर प्रक्रिया में दोबारा कोई ना कोई एजेंसी, अभी इसके साथ लास्ट डेट 1-2 दिन में है, उसके बाद इसे खोल दिया। जल्द ही आपको इस रोड पे काम देखने को मिलेगा। भेदभाव पूरे शहर में किसी से नहीं किया जाएगा। जहाँ रोडों की हालत जहाँ भी खराब है, आपको वहाँ हर हाल में आने वाले दिनों में काम होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। तो सर, कई जैसे हमने सुना था कि कई जो चौक हैं उन पर भी उनका कहीं ना कहीं नवीनीकरण किया जाएगा, उनको नाम रख के किस किस नाम पे वो चौक प्रस्तावित किए गए। आपने देखा पीछे जो प्रस्ताव में कुछ पास किए गए एजेंडों में रखा था उस चीज़ को, कि यहाँ पे काफ़ी चौक बनने हैं। देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कृष्ण जी, हमारा जो एक जिसको हम कैची मोड़ बोलते हैं, इस कैची मोड़ को हमने महाराजा सूर सिंह सेन सैनी चौक का नाम कर अभी किया है। और जो इसी तरह सावित्री फुले मार्ग, जो गंगा देवी पांडे मार्ग हम बोलते हैं, इसको हमने अभी प्रस्ताव किया है कि माता सावित्रीबाई फुले इस मार्ग को रखा जाए, और इसका नाम प्रस्ताव कर दिया है। और इसके अलावा हमने अभी आपको बताना चाहेंगे कि शहर का एक एजेंसी के द्वारा माध्यम से, बाहर की एजेंसी है जो शहर के सौंदर्यकरण के लिए, विशेष तौर से सौंदर्यकरण, और जहाँ जहाँ नगर पालिका ज़मीनें पड़ी हुई है उन ज़मीनों को हम तलाश करके, और उनके ऊपर हम क्या बना सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, किन चौकों का, सभी चौकों का किस तरह हम सौंदर्यकरण कर सकते हैं। जैसे हमारे उसके ऊपर एक एजेंसी हमारा कार्य करने वाली है, वो जल्दी शहर में आएगी और पूरे शहर का सर्वे करके शहर को बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और कैसे बनाया जा सकता है वो हमें पूरी रिपोर्ट करेगी। और रिपोर्ट ही नहीं करेगी, बल्कि जहाँ जहाँ जो भी कुछ बनना है उसका वो एस्टिमेट बना के देगी हमें, और पूरी उनके नुक्से बना के, एस्टिमेट बना के पूरा करके हमें देगी। और उसके बाद हम उस जितना भी एस्टिमेट बनने के बाद हम उससे सरकार से बजट की मांग करेंगे, और जैसे ही वो बजट हमें मिल जाएगा, वो पूरे शहर में आपको बहुत जल्द उस पर भी आपको कार्रवाई दिखाई देगा। शरण साहब, अगर बात करें यहाँ पे ये जो रेड लाइटें होती थी कई 3-4 जगह, जैसे माजरा चुंगी हो गया, यहाँ हो गया, और बताया जा रहा है जैसे हाईवे भी बन गया अब, और गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट थी। कई जगह हमने शहरों में देखा है कि स्ट्रीट जो ये रेड लाइट जो होती है, ये मतलब एक एक्सीडेंट को रोकने का भी एक महत्वपूर्ण वो होता है योगदान इसमें। तो ये कई सालों से सर ऐसी है यहाँ पे, मतलब क्या इस तरह की प्रक्रिया है दोबारा? देखिए कृष्ण जी, मैं इस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो हमारे ये हाईवे नया बना है, रिवासा फ्लाई ओवर से लेके अपना जो अभी
प्रस्तावित महाराजा सूरसेन सैन चौक है कैची मोड़ तक, इस पे कोई रोड पे लाइट भी नहीं है और ना ही कहीं जैसे आप जो बता रहे हो रेड लाइट्स है, इसकी भी कोई नहीं है। तो आने वाले समय में हमने प्रस्ताव करके इनके पास हमारे पास जैसे जो HSRDC PWB&R ने इनको इन पर लाइट लगानी है, उनसे हमने उनसे कहा था कि इसके ऊपर लाइट लगाई जाए, उनके पर लेटर भेजकर उससे मांग की थी। तो अब उन्होंने हमारे पास जवाब दिए, हमारे पास उनका लेटर आया कि भाई नगर पालिका अगर हम लाइट लगा के दे देंगे इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक, तो उसका रख रखाव, उसका बिजली का मेंटेनेंस और जो भी बिल वगैरह जो अपने अंडर ले ले तो हम इसको लगा के दे देंगे। तो हमने अपने इस पीछे जो मीटिंग उसमें ये प्रस्ताव कर दिया था कि हम इस पे जो भी लाइट लगेगी उसका हम अपने अंडरटेकिंग दे लेंगे और उसके ऊपर जो भी आगे का रख रखाव या बिजली का खर्चा जो भी अगर नगर पालिका वहन कर देगी। तो जल्द ही आपको इस रोड पे भी आपको पूरे रोड पर लाइट नज़र आएगी और साथ ही रेड लाइट जो आप बता रहे हो ये भी इस रोड पे लगवा दी जाएगी। जो 3 स्थान में लिया है कि आपका सतनारी चौक, एक ये अपना तुलाराम चौक, एक महाजा चुंगी और एक वहाँ पर अपने जो कैची मोड़ पर जो वहाँ पर हम रेड लाइटें वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है सर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो शहर के अंदर अभी जैसे आपको देख रहे होंगे कि भाई लाइटों की काफ़ी समय से लाइट नहीं की व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब 1 करोड़ की लागत से आपके शहर के अंदर लाइट लगनी स्टार्ट हो गई है। अभी आप देखेंगे पूरे मार्केट में जहाँ लाइटें नहीं थी, चाहे सिनेमा रोड हो, रेलवे रोड हो, चाहे बाज़ार मुख्य बाज़ार हो, सभी में लाइटें लग चुकी है, वार्डों में लाइटें लगनी शुरू हो चुकी है। तो लाइटों में भी किसी तरह की कमी नहीं आने वाली रहेगी। इसी अनुसार आपका अगर हम सफाई व्यवस्था का हम हवाला दें तो आगे वाले समय में आपको एक ऐसी सफाई व्यवस्था बनाने जा रहे हैं लोगों के लिए कि आपको देखने को मिलेगा कि शहर के अंदर आपको कहीं भी एक भी कूड़ा कचरा या ढेर या कहीं नाली सफाई ऐसी खराब व्यवस्था नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इसके लिए विशेष योजना तैयार की है। इसके लिए हमने 23 करोड़ की लागत से डोर टू डोर जैसे कचरा कलेक्शन, घर घर जाके अगर किसी किसी गली है तो वहाँ रिक्शा के माध्यम से या हर दुकान के ऊपर जाएगा कि भाई बस उनका लोगों से सिर्फ इतना ही रहेगा कि उनसे कि वो बस अपने घर में डस्टबिन रखे, बस वो आने वाली गाड़ी में डाल दें, घर घर जाके आपका कूड़ा उठाने करेगी और साथ में उस कचरे को, जो निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल कर देंगे। उसको मतलब ये नहीं था कि कोई पहाड़ बना दिया या ख़त्म, उसको तुरंत ख़त्म भी किया जाएगा। तो आगे आने वाले समय में आपको हर जगह हर तरीके से जहाँ पे भी शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं से किसी तरह वंचित रहने दिया जाएगा। और शहर के अंदर आपको और भी अनेक चीज़ें देखने को, जैसे हमने हुड्डा पार्क के अंदर हम जल्द ही एक इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं और जो खाली जगह पड़ी है इसके साइड में एक शॉपिंग कम्प्लेक्स शानदार जो 3-4 एकड़ ज़मीन जो हमारी ऑटो मार्केट के पास पीछे पड़ी है उसे बनाने जा रहे हैं। देवला पार्क को डेवलप करने जा रहे हैं और 2-3 पार्कों को डेवलप करने जा रहे हैं। हुड्डा पार्क में भी और अच्छा से नवीनीकरण करने जा रहे हैं। पार्किंग का भी बता रहे तो पार्किंग का हमने जैसे अभी पार्किंग बड़ी समस्या है। पार्किंग के वर्तमान में हम जिस में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी नगर पालिका बिल्डिंग ऑटो मार्केट के पास जो जगह है वहाँ बनने जा रही है, तो ये खाली हो जाएगी। तो उससे पहले कि जब वो बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हमने इसका भी प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए कि पूरे शहर के बीच है। तो यहाँ के ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे ताकि पूरे शहर की गाड़ी, जैसे दुकानदार भाइयों की मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, गाड़ियाँ है या जो भी है, और साथ में आज जो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं उसके लिए भी ये व्यवस्था यहाँ हम करने जा रहे हैं। तो और भी जगह अगर हमें जहाँ मिलेगी पार्किंग के लिए वो भी बनाएंगे। तो आने वाले समय में आपको शहर के अंदर बहुत सारे विकास कार्य देखने को मिलेंगे। तो शहरवासी बस थोड़ा सा धैर्य रखें और आपको निश्चित तौर से शहर में विकास कार्य आगे देखने को मिलेंगे। तो अभी जैसे कुछ बता रहे थे कि बजट वगैरह मिला है नगर पालिका? अभी बजट तो जो हमारे पास बजट पहले था वो तो हम लगा चुके हैं, अभी हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन हम पूरा बजट का जितना वो बना के, जैसे एजेंसी हमारे पास आएगी वो पूरी एजेंसी के माध्यम से हम जितना भी लगभग, जहाँ तक मेरा आइडिया है, हम लगभग 100 करोड़ रुपए के लगभग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो 100 करोड़ रुपए हम सरकार से मांगने जा रहे हैं आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में। और उम्मीद है कि हम स्थानीय विधायक कंवर सिंह यादव जी को
अभी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि भाई वो एक सर्वे के माध्यम से शहर का क्या विकास हो सकता है, क्या सौंदर्य हो सकता है, वो उसमें भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो जैसे ही वो सर्वे पूरा होगा, उसका एस्टिमेट बनेगा, उनके माध्यम से सरकार के पास डिमांड भेज दी जाएगी। और उम्मीद है कि सरकार हमें जो बहुत सालों से काम नहीं हुए तो उसको देखते हुए शहर में हमें 100 करोड़ के ऊपर लगभग या उससे भी ज़्यादा बजट देने का काम करेगी। थैंक यू सर। देखिए, आज रमेश सैनी जी ने जो बताया कि जो काम होने हैं कई सालों से, जो पेंडिंग थे, जो काम अब प्रस्तावित हैं, जो काम टेंडर जिनके हो चुके हैं और जो नए काम होने हैं, वो सारी चीज़ें बता दी। सौंदर्यीकरण भी होना है और कुछ बजट जो है अभी बिल्कुल ख़त्म है, इनके पास पैसे हैं नहीं, तो नेक्स्ट जो 1 महीने में बता रहे हैं करीब 100 करोड़ के आसपास ये बजट की डिमांड करेंगे सरकार से। तो जल्द ही यहाँ पे जो शहर का नवीनीकरण जो होता है, शहर के सौंदर्यीकरण में जितने भी जो आप देख सकते हैं रोड की हालत है या पानी की या और भी पार्क वगैरह जो डेवलप करवाने हैं, और लाइटों का भी आपने देखा कि कैची मोड़ से लेकर के और फ्लाईओवर रिवासा तक जो इन्होंने बीच की जो रोड बने थे उनके बीचों बीच जो लाइट लगाने की है, ये भी बढ़िया इनका सुझाव। और ये लगातार इस तरह की और भी मांगे हैं जो आम जनता की मांगे हैं, जो रमेश सैनी जी लगातार अपने हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से बताते रहते हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, किस तरह से और शहर को सुंदर बनाया जा सके। और अपने इस कमेंट के माध्यम से आप जो है अपनी बात रमेश सैनी तक पहुंचा सकते हैं, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि और लोगों तक इस बात का मैसेज पहुंच पाए। आप बने रहिए एमजन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।